दोस्तों 12th का एग्जाम अब नजदीक आ रहा है और बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो इन कम टाइमों के बीच में हमें अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है वो चीजें हम लोग यहाँ बताने वाले हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज हम कुछ ऐसी चीजें लाए जिससे आप सभी का बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट का नाम जरूर लिख के जाना, जिससे हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। इस वीडियो का टारगेट लाइक 1000 रखते हैं, जरूर आप हमारे मोटिवेशन के लिए जरूर पूरा करोगे। एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि जस्ट 100K के नजदीक है। हम चाहते हैं कि ये सेलिब्रेशन हम आपकी बैच के साथ जरूर करें। एक एक करके सबसे पहले एक चीज राहुल सर, एक चीज मैं बात करूंगा। राहुल सर, टाइम टेबल और उसके अंदर सब्जेक्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, टाइम टेबल सबसे पहला चीज है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो तो टाइम टेबल आपको बना लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ना पूरे महीने का टाइम टेबल एक साथ बना लेते हैं। उससे आप डिप्रेस हो जाते हो, उससे आपको और स्ट्रेस आता है। तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि भाई सर 1 वीक का बना लेना चाहिए, पर 1 वीक का भी गोल एक दिन पहले, जैसे 1 वीक में मुझे ये 8 लेसन कवर करने हैं, फिर उसको आप डे वाइज गोल करो कि कल मैं 2 लेसन करूंगा। अगर इनकेस वो गोल नहीं हुआ तो आप दूसरे दिन कर लोगे, और अगर हो गया तो आपको और गोल हमेशा छोटा रखना। ऐसा नहीं कि 15 लेसन कर लूंगा, 10 लेसन, दो दो तीन तीन ऐसे रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन होगा और चीजें हो जाएगी। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको सब्जेक्ट्स दो तरह के, एक स्ट्रांग और वीक। वो कैसे डिपेंड करेंगे? जो आपका सिलेबस नहीं पढ़ के हुआ है उसको आप स्ट्रांग समझ लो। जो आपका बहुत कुछ पढ़ के हुआ है, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, जो आपका नहीं पढ़ के हुआ है तो उसको आप वीक समझ लो, कि मतलब समझो आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो अभी आपका सब्जेक्ट समझो कमजोर चल रहा है। पर जो आपका सब्जेक्ट बहुत कुछ आपने पढ़ लिया तो उसको आप स्ट्रांग में ले लो। तो आपको ये वाले पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। आपने केमिस्ट्री रोज बोल रहे हो मेरा केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, अरे भाई 5 लेसन का इजी ट्रिक डाल दिया हूँ, वो देख लो। 5 लेसन चाहो तो एक दिन में कवर कर लो। और आप प्लीज कमेंट करके बताओ कितने लोग ने इजी ट्रिक से अपने 5 लेसन रेडी कर लिए। तो मैं इजी ट्रिक जल्दी ही आगे का लेकर आने वाला हूँ। ओके, सो गाइज अगला मैं बात करने जा रहा हूँ स्कूल एंड कोचिंग। देखो गाइज, अभी अगर आप किसी भी कोचिंग क्लास में जाते होगे तो हमारा एटलीस्ट खुद का हमें, कोचिंग क्लासेस मेरा है। तो सबसे पुराना है इसलिए मैं वो भी मुद्दे बात करूंगा कि एटलीस्ट आपके कोचिंग क्लास में लगभग सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए और अभी क्लासेस के अंदर ओरल स्टार्ट हो जाना चाहिए। और ओरल भी डेली नहीं, आपके अगर टीचर्स बहुत आपसे कनेक्टेड है तो आपको एक टाइम बना के दे सकते हैं कि भाई आप हफ्ते में 3 दिन आके हमें ओरल दे सकते हो, जिससे आप मतलब टीचर्स को ही पता चलेगा कि बच्चा सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बच्चा एनालाइज कर पाएगा और बच्चे बच्चे को सही तरीका पता चलेगा और टीचर उसको सही तरीके से बता पाएगा। बट गाइस, अभी भी अगर आप 6-6 7-7 8-8 घंटे के लेक्चर सुन रहे हो, बैठ रहे हो, तो भाई बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। समझ में आ रहा है? अब टाइम है सेल्फ स्टडी का। एंड सेल्फ स्टडी के साथ ही आपको गाइडेंस की भी जरूरत है। और गाइडेंस कैसा होना चाहिए? आपने जो 3 चीजें 3 दिन कवर किया, आपके घर में अगर बड़े भाई, अभी हम तो अपने ऑफलाइन, जो हमारा ऑफलाइन क्लास है, हम बड़े भाई के जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। हमने बच्चों को एक टाइम टेबल बना के दे दिया है। कल ही बच्चे, कल ही कल हमारा मेरा पहला दिन आए ओरल थे। था, कल पहला ओरल था मेरा 12th का, और पहला मैथ्स का ही था। मैंने पर्सनली जितने बच्चे हैं, एक एक बच्चों से मैं मिला और पर्सनली एक एक बच्चों को जब मैंने लिखा तो बच्चे के ऊपर स्ट्रेस है। पर बहुत सारे बच्चे ना बहुत सही लिख रहे थे और बहुत सारे बच्चे ना फॉर्मूले में बहुत गलती कर रहे थे, कहीं पे जीरो लिख दिया। जीरो जैसे लिख मैंने दिया। उनको परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला दिया था, पेयर ऑफ लाइन का, तो वो a+b=1 लिख देते थे, पर a+b= क्या आएगा? 0। इसलिए आपके आजू बाजू अगर कोई आपका बड़ा भाई हो, कोई अच्छा गाइडेंस वाला आपके भाई फैमिली अगर का आप हो। आप किसी कोचिंग क्लास में जाते हो तो उनको बोलो भाई ये 5-6 घंटा पढ़ाने का टाइम नहीं है। अब ओरल। हमें ओरल लो, हमें एनालाइज करो कि हम सही कर रहे हैं कि और नहीं कर रहे हैं, वो चीजों का एनालाइज। हमारे क्लास में भी हमने प्रीलिम्स रखा है, और बहुत सारे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे क्लासेस में कैसा प्रीलिम्स हो जाता है, एक फॉर्मेलिटी खत्म हो जाती है। पर मैं मेरे ऑफलाइन क्लास में हमेशा प्रीलिम्स तो मेरा भी होता है, पर प्रीलिम्स को मैं उतना ज्यादा, उसके पहले हमने ओरल रखा हाँ, है। मैं प्रीलिम्स से ज्यादा भरोसा ना मैं ओरल पे करता हूँ। कि मैं डायरेक्ट प्रीलिम्स लग दूं, मैं बोल दूं पेरेंट्स को मैंने प्रीलिम्स लिया था, पर मुझे पता है कि बच्चों का ओरल एक बार हो जाए ना तो और अच्छी चीजें हो और जाती हमारा प्रीलियम सोचो हमने एग्जाम के पहले रखा हुआ, और वो भी 3 दिन में हम खत्म करेंगे, पर उसके पहले और वो प्रीलियम में बच्चों को देखेंगे बच्चे कैसे कर रहे हैं। तो ये दो, इसीलिए बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि स्कूल एंड कॉलेज को खुद को आप एनालाइज करना है कि अब सेल्फ स्टडी का मौका है, सेल्फ स्टडी का टाइम है। भले 2 चैप्टर आप कम करोगे चलेगा, बट अब खुद से जितना हो चुका है उसको खुद से करने का ट्राई करो, उसी में आप टॉप स्कोर कर लोगे। तो ये चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में रखना गई, जो चीजें मैंने बताई है। अगर आप किसी कोचिंग क्लास में जा रहे हो तो उनको बताओ भाई 6-6 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत नहीं है अब। समझ में आए? अब बात करते हैं अगला। हाँ, सिलेबस, सिलेबस के बारे में राहुल सर। अब और देखो। राहुल सर, सिलेबस में ना आपको ये भी बताना है कि सिलेबस कंप्लीट कैसे करें और सही तरीका क्या है इस टाइम। देखो, सबसे पहली चीज है कि अगर आप अभी पढ़ रहे हो, अगर आपने 80% सिलेबस भी कवर कर लिया ना, तो भी आप आराम से 95% स्कोर कर सकते हो। ये सच है कि अगर आपने 80% सिलेबस अच्छे से कवर किया, क्योंकि अब अपना पैटर्न चेंज हो चुका है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि
आपको जो बचे हुए 20% सिलेबस है उसमें क्या कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ देना, उसको भी कैसे करना है, पर आप 80% आप अपनी ओर से अच्छे से करो। अब ये 80% सर कैसे अच्छे से करें, तो दोस्तों देखो, आप एक जर्नी स्टार्ट कर दो। जैसे अपने पास 1 मंथ का टाइम समझ के चलो, बाकी है आगे का 10 दिन मत लो। अब रेगुलर आप टारगेट रखो कि रेगुलर मैं ना 3 से 4 लेसन कवर करूंगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 3-4 भाई करना पड़ेगा। 3-4 लेसन मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने मेरा साइंस केमिस्ट्री का इजी ट्रिक वीडियो देखा है? 15 मिनट में फर्स्ट लेसन, 20 मिनट में दूसरा लेसन, 20 मिनट में तीसरा लेसन। इस तरीके से अगर आप अभी लॉन्ग वीडियो देखने जाओगे ना, तो भाई वो कुल टाइम मिला नहीं के बचा 2-3 है, ही चैप्टर कर पाओगे वो और टाइम नहीं, और आप फिर बहुत डिप्रेस हो जाओगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अब लॉन्ग वीडियो को स्किप कर देना चाहिए। अब छोटे छोटे वीडियो, 1 शॉट वीडियोस की जो एग्जाम्स, अभी हमारा एक सीरीज हम अनाउंस करेंगे, रजिस्टर करेंगे, कि वैसे वो सीरीज अगर आप नीचे कमेंट कर दो, सर वो सीरीज बताओ कौन सा आप करने वाले अनाउंस, क्योंकि मैंने एमएसटी सीटी में भी वो चीज़ बोला। उससे क्या होगा, अभी मेरा जो क्रैश कोर्स चल रहा है ना, एकदम पावरफुल, मैक्स का ऑलमोस्ट पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 के भी 2 लेसन हो गए, तीसरा चालू हो गया है। और अगर उस क्रैश कोर्स में हर लेसन का मेरा टारगेट है कि 2-2 घंटे की वीडियोस देना। मैंने जैसे डेरिवेटिव इतना बड़ा लेसन है, 1 घंटे और कुछ मिनट का एक लेक्चर हुआ है, अभी एक और लेक्चर 1 घंटे का होगा। बस 2 घंटा अगर किसी ने देखा ना भाई, क्वेश्चंस कोई भी आया आप अटेम्प्ट कर लोगे। इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से अपना 80% सिलेबस रोज का टारगेट रखो, 2 से 3 लेसन कवर करना है। अगर आप 30 डेज में, तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कितने सारे लेसन हो जाएंगे, तो आराम से आपका पार्ट कवर हो जाएगा। मैं टाइम टेबल भी इसमें इसमें बताने एक वाला हूँ। ऐड करना चाहता हूँ, राहुल सर ने जिस तरह से बताया, तो देखो गाइस, इस समय अगर आप एक ही महीना बचा हुआ है और आप अगर ऐसे कंडीशन, मॉडरेट का कंडीशन पे हो या तो एकदम जीरो कंडीशन पे हो, अगर हाई कंडीशन पे तो सिंपल सी बात है कि आप रिवीजन ही कर रहे हो, तो आपका तो वैसे ऑलरेडी हुआ है। बट अगर मॉडरेट एंड लो लेवल पे हो, एकदम जीरो लेवल पे हो, तो अगर आप चाहोगे कि मैं अब पूरा 5-5 6-6 घंटे के एक चैप्टर का वीडियो देख के उसको अच्छे से करने जाऊंगा, तो भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो सकता है 6 दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट करो, दूसरे 6 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो, 12 दिन के बाद आपका टेंशन, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, डिमोटिवेट होकर जो चैप्टर आपने याद किए वो भी भूल जाओगे। इससे अच्छा है कि कम टाइम के अंदर कम वीडियोस को शॉर्ट में देख के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को फोकस करो, जिससे आपके चैप्टर भी ज्यादा हो जाएंगे, स्कोर भी बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो, समझने समझाने का टाइम अप्रैल से था, अगर उस समय आपने किया होता तो ठीक है, अभी नहीं किया है तो उन गलतियों को बोल के कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब टीचर खुद बोल रहा है कि लॉन्ग वीडियो मत क्योंकि देखो, मेरे लॉन्ग पास वीडियो देखोगे तो हमें ही अच्छा है। मेरे मेरे खुद लॉन्ग वीडियोस है, मेरे खुद सिलेबस के पूरे मैम वीडियोस मना है, करते हैं। पूरे सिलेबस। मैं राहुल सर हमेशा लॉयल्टी के साथ बच्चों के साथ रहते हैं, क्योंकि किस टाइम क्या जरूरी है वो बातें करते हैं, समझ में आए? तो वही बातें हम आपके साथ कर रहे हैं। तो अभी 6-6 घंटे का लाइव देखने का कोई मतलब नहीं है, 5-5 6 घंटे का लाइव देखने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, वो 6 घंटे के अंदर कोई टीचर 6 चैप्टर पढ़ा रहा है तो देखो, 6 चैप्टर पढ़ा रहा है तो देखो। पर अगर 4 घंटे के अंदर वो एक चैप्टर पढ़ा रहे, तो भाई वो आपके लिए मतलब इस समय सही नहीं है। ओके, सर नेक्स्ट, ये तो हो गया लॉन्ग वीडियो का, इसी में हो गया। अब नेक्स्ट आपसे मैं डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करें इस टाइम में। देखो इस मोबाइल तो फोन, ये सब 4 चीजें, एक मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स अलग होते हैं, हाँ वो और एक ऐसे वाले क्लोज, भी होते हैं, ऐसे हाँ वाले भी। एक इसमें एक क्लोज फ्रेंड बस लिखा हो, हाँ, वो फ्रेंड। फ्रेंड आप समझ रहे हो क्या है? हाँ, तो ये चलो एक आपको एक करके जो समझ बताता। रहा है तो प्लीज बताते जाओ नीचे हाँ, कमेंट क्या समझ रहे हैं अपने में। बताए। सबसे पहले मोबाइल फोन की अगर मैं बात करूं, देखो गाइस, मैं अब जो जनरेशन चल रहा है इसमें तो मैं बोल नहीं सकता कि मोबाइल फोन दूर करो, बट मैंने एक सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके उनको अच्छी तरीके से देख सकते हो, जिससे आप मोबाइल का डाटा बंद करके अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कम टाइम में ज्यादा मेरा हेल्प कहां हो रहा है, उन चीजों को देखना, तो मोबाइल आपको हेल्प करेगा। नहीं तो गाइस, आप पता है, इसी से आप अपनी लाइफ भी बर्बाद करोगे। अननेसेसरी आप पे बाकी टिंग 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 बज रहा है, सोशल मीडिया की बाकी चीजें टिंग 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 बज रहा है, तो भाई इसको तो बंद करो। और अगर देख भी रहे तो ऐसी चीजें आपके एनालिटिकल पे, आपके रील पे आना चाहिए, मोटिवेशनल आना चाहिए, आपको खुद से आपका कॉन्फिडेंट बढ़े। आप देखोगे गिरी ट्यूटोरियल, पता नहीं आपको पता, हमने तो कभी फॉलो करने के लिए बोला नहीं है, बट भी अगर आप जाके हमारे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो 50 के आसपास कुछ सब्सक्राइब, 50K के आसपास सब्सक्राइबर है, उस पर हम लोग पढ़ाई रिलेटेड ही वीडियो डालते हैं। एंड जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसमें मैं जिम के थोड़े बहुत वीडियो डालता हूँ। राहुल सर का तो वैसे भी इंस्टाग्राम इनके मोबाइल से ही डिलीट है, कभी कभार जब कुछ कॉलेज का काम रहता है, सोचो राहुल सर डिलीट करके रखे, जब हमारे कोई ऑफलाइन क्लास का कुछ रहता है या कुछ रिजल्ट से रिलेटेड तो ही वो डाउनलोड करते हैं। नहीं तो अब तो हमारी टीम ही अब हैंडल करेगी, कुछ दिनों के अंदर हमारे सभी सोशल मीडिया, मतलब 2-4 दिनों के बाद हमारी पूरी सोशल मीडिया आप देखोगे एक्टिव होगी, बट वो हम हैंडल नहीं करने वाले, वो हमारी एक टीम है, उसका नाम धीरे से आपको पता चल जाएगा, वो हमारी पूरी टीम ऐड करने वाली। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में 2 तरह के फ्रेंड्स होते हैं। होते भाई, एक
एक ऐसे वाले फ्रेंड्स होते हैं गाइस जो आपके साथ तो रहते हैं। प्लीज इस पे कमेंट करना आपके पास ऐसे वाले कितने हैं। इसका रील बना देना। तो ऐसे वाले गाइस आपको पता भी नहीं चलता प्रोफेसर रहा। अभी आपके कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे तो एक भी नहीं है। अभी नहीं है। मेरे फ्रेंड बस मेरे ये हैं, हम ही फ्रेंड हैं, हम ही आपस में झगड़ा करते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम ही हैं। देखो गाइस क्या होता है पता है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो बहुत रेयरली हो सकता है, बहुत आप बहुत लकी होंगे, आपको कोई एक ऐसा दोस्त मिला होगा जो आप गलत कर रहे होगे और आपको डांट रहा होगा, समझा रहा होगा, तो आपका सच्चा फ्रेंड है। अगर इस समय आपको पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीजों में आपका ध्यान भगा रहा होगा और बता रहा होगा, तो भाई समझ लो वो यही है, क्योंकि उसको पता है कि आपका फ्यूचर बर्बाद होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, फिर भी आपको वो अच्छा लग रहा है, तो भाई वो गलत है। ऐसे एनालाइज करो। तो फ्रेंड्स में कौन से फ्रेंड अच्छे हैं, खराब है, कौन, झगड़े मत करो पर एनालाइज कर लो। मैं फ्रेंड से रिलेटेड एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, बड़े वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाए। मैं इंजीनियरिंग में जब मैं था राहुल सर, तो मैं अपने रूम में, मेरे 2 लोग रहते थे, 3 लोग रहते थे। मैं क्या करता था, जैसे एग्जाम्स आ रहा 3 महीने पहले अननेसरी लेके झगड़ा कर लेता था, तो बातचीत बंद हो जाता था। बातचीत बंद हो जाने के तो वो भी पढ़ता था, मैं भी पढ़ता था, वो भी पढ़ता था, जिससे हमारा पूरा चीजें कंप्लीट होती थी। तो गाइस फ्रेंड्स को एनालाइज करो। हाँ, कुछ फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं जो ग्रुप में बिठा के आपको समझा सकते, बता सकते। देखो अगर जिस बच्चे को नहीं आ रहा है उसकी हेल्प करो, पर वो बच्चा पढ़ने लायक भी होना चाहिए, वो पढ़ने में भी हेल्प करना चाहिए, समझ रहे, पढ़ने में भी आपकी मदद करनी चाहिए। वो नहीं कि आप पढ़ा रहे हो, ग्रुप में भी आप स्टडी कर सकते ग्रुप स्टडी कर सकते हो, बहुत बट अच्छा है 12th में, बट पढ़ने वाले चीजें राहुल जैसे अभी मैंने राहुल सर 12th में मैं ग्रुप स्टडी करने गया था, 2 दिन गया था, उसके बाद नहीं गया। तो आपको ये एनालाइज करना चाहिए। पर इंजीनियरिंग में राहुल सर ने, पर राहुल सर आप वहां थे हाँ और आपके सामने आपके आपके दोस्त लोग मस्ती करने वाले, क्योंकि फिर आप उनको पढ़ाते नहीं, वो डर था, क्योंकि वो आपके घर पे आते थे। पहली बात तो आपके घर पे आते थे, क्वेश्चन ये था, आप नहीं जाते थे। तो आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, आपके दोस्त कैसे हैं, सब लोग पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं तो जरूरी। हाँ, अगर आपका दोस्त कमजोर है, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो उसकी हेल्प करो भाई, हेल्प करो अगर वो इंटरेस्टेड है। बट अगर वो नहीं कर रहा, आपका भी टाइम गवा रहा है, तो भाई निकल जाओ, समझ रहे हो। और क्लोज फ्रेंड तो मतलब समझ रहे हो, कुछ क्लोज फ्रेंड बहुत अच्छे भी होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, दोनों पढ़ाते हैं साथ में पढ़ाई करो। बॉस। तो इसके लिए तो शादी करना पड़ेगा। पढ़ाई करो पढ़ाई तो ऐसे बहुत सारे हैं, हमारी इधर भी बहुत सारे हैं। चलो करो। अब नेक्स्ट वन आंसर राइटिंग। तो मेरा डिपार्टमेंट है आंसर राइटिंग का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा ये पावरफुल वीडियो बन रहा है। प्लीज़ नीचे कमेंट करना कैसा वीडियो है। देखो आंसर राइटिंग में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको आंसर राइटिंग जो है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, देखो मैं हर क्लास का टॉपर रह चुका हूँ, पर मैं मेरे लाइफ में ना आंसर राइटिंग नहीं करता था ज़्यादा। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ आप थोड़ा करो, क्योंकि मेरी चीज़ें कैसे, मेरे बेस बहुत स्ट्रांग थे। मेरा आंसर राइटिंग सब चीज़ें मेरी बहुत फास्ट थी, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता था। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हर सब्जेक्ट के आप कम से कम लास्ट में 2 पेपर सॉल्व करना। बट अभी से आप मत पेपर सॉल्व करो, पहले सिलेबस कवर करो। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि लास्ट 20 जैन के बाद से आप पेपर सॉल्व करो। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए तो पेपर सॉल्व करने में मजा आता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ना पहले पेपर ले लेते हैं, कुछ नहीं आता है, टेंशन में बैठ के सो जाते हैं। तो पहले आप पूरा पढ़ लो अच्छे से, फिर पेपर सॉल्विंग करो, फिर आपको अच्छा आएगा। डेरिवेशन ये सब चीजें तो आपको लिख के ही प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसे से न देख के करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। एक्चुअल राहुल सर यहाँ जो बताना चाहते हैं, इन शॉर्ट में जरूर आपको बता देना चाहूँ, यहाँ आंसर राइटिंग मतलब सैंपल पेपर के बारे में बोल रहे हैं, जो बच्चे बैठ के 3 घंटे पेपर लिखते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, सिलेबस हुआ नहीं पर चेक करते हैं अपने आप को, फिर देख देख के लिखते हैं। हाँ, ये लैंग्वेजेस के लिए सही है, परफेक्ट है, लैंग्वेजेस में हेल्प हो जाता है। बट राहुल सर वो नहीं बोल रहे हैं, डेरिवेशन ये सब मैथ आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राहुल सर सैंपल पेपर के बारे में बोल रहे हैं, तो आप डेली स्टडी के बारे में। और मैं आपसे एक और कमेंट पूछना चाहता हूँ, मैं जल्दी एक नई गाड़ी लेने वाला हूँ, तो आप बता दो कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूँ। ऐसी मस्ती कर रहा हूँ, तो बताओ आपको क्या लगता है कि अभी मेरे पास फाइनली अभी थार है, वेरना है, तो आपको क्या लगता है कि मैं कौन सी गाड़ी लूं? हमने YouTube से पहले ही ले लिया भाई, ये मतलब YouTube और लिखने के लिए थंबनेल लिख दूंगा YouTube के इनकम से। आपके सर लोगों ने पहले बहुत स्ट्रगल किया। तो जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो, तो कौन सा वाला गाड़ी मेरे को लेना चाहिए वो नीचे ब्लॉग बताओ। चैनल पे जाके गाइस आप देख लेना। और ब्लॉग आप चैनल बहुत पे जैन मंथ में एक हमारा बहुत बड़ा हमारे लाइफ का एक सरप्राइज आने वाला है। बता रहे हैं, बीच में जो यहाँ तक वीडियो आएगा हाँ, जो यहाँ तक आया उसको अब ब्लॉग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, आने वाला है बहुत। और वो आपको मोटिवेशन भी देगा, उससे आपको भी लगेगा कि यार लाइफ में। स्टूडियो था ना, इतने बड़े स्टूडियो तक राहुल सर 3rd ईयर में थे, मैं 4th नहीं, मैं 2nd, हाँ मैं मतलब निकल गया था एंड फर्स्ट मतलब कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे 30 डेज मोटिवेशन आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप करोगे तो प्लीज़ इसे करो। और यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। मैं जैसे, अगर मुझे बोलोगे तो मैं इस स्टूडेंट में आता हूँ
कि मैं हमेशा लेट नाइट स्टडी पे ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता था। खाने के साथ। हाँ, खाने के साथ मैं हमेशा नमकीन ये सब चीज़ें, देखो वहाँ पे नमकीन है बाबू, वो नमकीन दिखा सकते हो मुझे? तो ऐसे नमकीन, चाय, कॉफ़ी ये सब रहना चाहिए। हाँ, तो पर मज़ा अभी आता है अभी पढ़ने सर में। आप पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, अभी इस समय मेरे ट्रेनर सर बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट चल रहे हैं, स्ट्रांग बोल रहे हैं। देखो नमकीन, ये मैं नहीं खा रहा हूँ, ये हमारे क्रम खा रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो मजे मजे से आप 1 मंथ में अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। कोई मॉर्निंग वाला है तो वो सुबह 4 से 6 लर्निंग करे। देन इसके बाद दोस्तों उसको जो भी है रेडी होना है, नहा हुआ के रेडी हो जाए 6:45 से 8:45। ये मैं ऐसा टाइम टेबल दे रहा हूँ जिस दिन आप घर पे रहोगे, क्योंकि अब मैक्सिमम टाइम आपको कॉलेज कम आना जाना रहता है। देन यहाँ पे भी आप कुछ लर्निंग वर्क कर सकते हो कि सुबह का टाइम है। देन यहाँ पे आप लर्निंग मत करो, प्रैक्टिस वर्क करो, डेरिवेशन एंड मैथ्स प्रैक्टिस। एंड दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे फिर से आपको 2 घंटे का रेस्ट दिया है। खाना खाओ मस्त, 1 घंटा सो जाओ। मैं हमेशा जब मुझे 24 आवर्स में से अगर 18 घंटे पढ़ने रहते थे ना, तो मैं बीच में ना सोने वाला शेड्यूल बनाता था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो मैं फिर से जाके 1 घंटा सो लेता, तो फिर से मेरे अंदर पूरी एनर्जी आ जाती थी। तो ये रूल आपको फॉलो करना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद 2 से 4 फिर मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा घूम लो, 2 घंटा और फ्री रखा हूँ 6 से 8। एंड देन 9:30 मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद आप थोड़ा पढ़ना चाहते तो पढ़ो, या तो क्योंकि सुबह आप 4 बजे उठने वाले हो, तो ये आप शेड्यूल फॉलो करो। अगर कोई रात को लेट सोता है तो सुबह लेट थोड़ा सा उठे 8 बजे, देन वो ये टाइम टेबल फॉलो करें। तो ये टाइम टेबल अगर आप फॉलो कर रहे हो तो दोनों में से आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट हो प्लीज़ नीचे कमेंट करना कि सर मैं ये टाइम टेबल फॉलो करूंगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अब लास्ट वन, प्रदीप सर हेल्थ सेक्टर के महान टीचर्स माने जाते हैं, तो मैं ये ऐसे ही नहीं उड़ी उड़ी बात करो, मेरा सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट है इंस्टाग्राम पे। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ कि अरे आप सर जाओ। से एक वीडियो में ये भी पूछ लो कि क्या लास्ट के 1 मंथ में खाना चाहिए, वो क्योंकि वीडियो मेरे को बना सर है। ने बताया था, मैं वही सब खा खा के मैंने टॉप कर दिया था। सो एक्चुअल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा। देखो गाइज, आप बहुत सारे मार्केट में सुनोगे कि 8 घंटे का नींद लेना जरूरी है। मैं मानता हूँ, चलो 8 घंटे का नींद लेना बहुत जरूरी है और बहुत कंपलसरी है हेल्थ के लिए। बट गाइज अगर इस समय थोड़ा आप नींद को थोड़ा कम कर सकते हो और अपने फूड, प्रॉपर फूड को इनटेक करके हेल्थ को अच्छा बढ़ा सकते हो, क्योंकि थोड़ा जागना जरूरी है। ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कुछ करना है। क्योंकि मान लो आपका रिजल्ट खराब हो गया ना, तो इस समय कितना भी हेल्थ अच्छा करके रहोगे उस समय खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए थोड़े नींद से थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हो। उसको बैलेंस कैसे कर सकते हो अपने बॉडी को? एक अच्छा फूड इंटेक करके। आप बोलोगे तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। वैसे मेरे चैनल पे गिरी ट्यूटोरियल या प्रदीप गिरी अपडेट दोनों में से एक चैनल पे होगा, जिसपे मैंने 12th और 10th वाले बच्चों के लिए बताया था कि उन्हें किस तरह का फूड बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले रखना चाहिए। तो गाइस हेल्थ पे ध्यान रखना है, वाटर इंटेक प्रॉपर तरीके से रखना है, बाहर के फास्ट फूड पूरी तरह से 1 महीने के बाद बंद करना है। 1 महीना जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ ना, उस दिन दबा के खाओ। भले 2 दिन 3 दिन बंद रहो, पर दबा के खाओ, बट कुछ दिन अपने आप को रोक लो, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस है गाइस। ओके, तो इतनी सब चीजें बताई और बहुत बेस्ट वीडियो है। इस तरह से आप सभी चीजों को मैनेज करोगे गाइस, आप फोड़ दोगे लास्ट के 1 मंथ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।